नमस्कार। नमस्कार मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शब्दाक्षर संस्था में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। और उनकी ये संस्था कई स्थानों पर है और बहुत ही प्रचलित संस्था है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था पर आज यहाँ मौजूद हूँ अपना काव्य पाठ करने के लिए। धन्यवाद महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की संध्या का काव्य संध्या का आरंभ सबसे पहले जो है माँ वीणा पाणी को समर्पित अपनी रचना से करना चाहती हूँ, क्योंकि संगीत की देवी और विद्या की देवी हैं वो, तो उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। माता रानी को यदि भूलेंगे और तो फिर विद्या और संस्कार भी कहीं ना कहीं खो ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आवाहन करती हूँ माँ वीणा पाणी का। मेरी इस रचना का शीर्षक है हे सुर सरिता। हे सुर सरिता वीणा वादिनी, हे सुर सरिता वीणा वादिनी, नमन तुम्हें हे हंस वाहिनी, हे सुरी नमन तुम्हें हे जग कल्याणी, हे सुर सरिता वीणा वादिनी, नमन तुम्हें हे जग कल्याणी। वेणु का स्वर वेद की वाणी, वेणु का स्वर वेद की वाणी, वीणा के झनकार सुहानी, छन नन नन नूपुर पग छनके, छन नन छन नूपुर पग छनके, कोमल किंकिनी अतिवन भाविनी, हे सुर सरिता वीणा जग कल्याणी, दासिनी कंठवासिनी मधुर रानी, शीतल
सुरों की, क्षमा कीजिएगा, बीच में मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की समस्या हो रही है जिसकी वजह से संपर्क टूट जा रहा है। प्रारंभ करती हूँ मैं पुनः। कंठवासिनी मधुर रागिनी, शीतल किल्लोलिनी की संगिनी, सप्त सुरों की तुम साम्राज्ञी, सप्त सुरों की तुम साम्राज्ञी, जयति जयति माँ वीणा पानी, हे सुर सरिता वीणा वादिनी, नमन तुम्हें हे हंस वाहिनी, तुम ही अक्षर की हो जननी, तुम ही अक्षर की हो जननी, तुम शब्दों का भाव पावनी, ज्ञान की हो तुम अविरल गंगा, ज्ञान की हो तुम अविरल गंगा, नमन तुम्हें है माँ ब्रह्मानी, हे सुर सरिता वीणा वादिनी, नमन तुम्हें है हंस वाहिनी, मनुज जन्म को तुमने तारा, मनुज जन्म को तुमने तारा, ज्ञानाशेष से कमल आसिनी, धन्य धन्य है भाग्य हमारा, धन्य धन्य है भाग्य हमारा, जीवन पथ की तो प्रकाशिनी, हे सुर सरिता वीणा वादिनी, नमन तुम्हें हे हंस वाहिनी। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करने के पश्चात मैं आपको अपना छोटा सा स्वपरिचय देना चाहूँगी। और आशा करती हूँ कि ये प्रारंभ माँ वीणा की वंदना से जो किया मैंने वो आप सबके हृदय को स्पर्श कर सका होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री गणेश प्रसाद जी का। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रचना को सराहा और आपकी तारीफ से मुझे बहुत ही मनोबल मेरा बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो अपना स्वपरिचय मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। ये भी थोड़ा सा काव्य के रूप में ही है और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके समक्ष। रुचि के संग गोपाल जुड़े, रुचि गोपाल है नाम, रुचि के संग गोपाल जुड़े, रुचि गोपाल है नाम, बाल्यकाल का नाम मेरा रुचिर हुआ उपनाम। ईश्वर का आशीष मिला हुआ काव्य से प्रेम, ईश्वर का आशीष मिला हुआ काव्य से प्रेम, और नृत्य की पूजा से मिला हृदय को क्षेम। पावन जिह्वा हो जाती लेकर पितु का नाम, पावन जिह्वा हो जाती लेकर पितु का नाम, कृष्ण स्वरूपा छवि सरल, कृष्ण गोपाल है नाम। माँ प्रकाश बाला मेरी करती प्रेम अगाध, मार्ग प्रशस्त करती रही दिन प्रतिदिन निर्बाध। जन्मभूमि लखनऊ मेरी सोनभद्र ससुराल, जन्मभूमि लखनऊ मेरी सोनभद्र ससुराल, भरा पूरा संसार मिला मन हो गया निहाल। जीवन साथी सरल मिले नाम मिला अभिषेक, पग पग वह देते रहे अपना सानिध्य विशेष। पुत्री पारिता मेरी खुशियों की है खान, और पुत्र अनवीर हैं नटखट कृष्ण समान। दोनों उर ऐसे बसे जैसे तन में प्राण, लेखन ने मुझको दिया सुख संतोष अपार, रचकर शब्दों से किया व्यक्त हृदय उद्गार। अंतिम पंक्ति संग कहूँ सबको मैं आभार,
मान बढ़ाया आपने दे करने अपार। ये था मेरा छोटा सा परिचय। और इसके अतिरिक्त मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर की कृपा से मेरी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। अनुभूति नाम है उस पुस्तक का। एकल काव्य संग्रह है और साझा संग्रह भी आए हैं। ऐसे यूं ही आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो आगे और भी मंजिलें मिलती रहेंगी। और आदरणीय श्री रवि प्रकाश सिंह जी जैसे लोग यदि जीवन में आते जाएंगे और यूं ही मनोबल बढ़ाते जाएंगे, सराहना देते जाएंगे, तो उम्मीद करती हूं कि जीवन का लक्ष्य बहुत जल्दी ही प्राप्त होगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी अगली रचना को प्रारंभ करती हूं। इस रचना का शीर्षक है गुजारिश। और इस रचना के अंतर्गत जो इस कविता की नायिका है वो चांद से गुजारिश कर रही है कि तुम आज के दिन थोड़ा सा धीरे ढलो और मेरा कुछ कहना मानो, मुझे कुछ समय दे दो कि मैं इतने लंबे अरसे बाद अपने जीवन साथी संग बैठकर थोड़ा वक्त गुजार सकूं। तो प्रस्तुत है मेरी ये रचना आप सबके लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह रचना अवश्य पसंद आएगी। ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, आज जरा तू धीरे ढल, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, आज जरा तू धीरे ढल, आगोश में उनकी बाहों के, आगोश में उनकी बाहों के, जी लेने दे जी भर पल, जी लेने दे जी भर ये पल, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है। जज्बात जो उनके दिल में है, जज्बात जो उनके दिल में है, जज्बात जो उनके दिल में है, आ जाने दे उनको लब पर, आ जाने दे उनको लब पर, धड़कन है कब से थमी हुई, धड़कन है कब से थमी हुई, मच जाने दे उनमें हलचल, मच जाने दे उनमें हलचल, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है। इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है, जिद ना कर तू दीवाने, इंतजार मुद्दत का है, इंतजार मुद्दत का है, जिद ना कर तू दीवाने, अब सार में उनके करने दे, अब सार में उनके करने दे, दीदार अक्स का मस्ताने, दीदार अक्स का मस्ताने, रोशन कर दे तो इस पल को, रोशन कर दे तो इस पल को, मुस्कान लबों पर जाए मचल, मुस्कान लबों पर जाए मचल, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है। वक्त फकत इतना दे दे, वक्त फकत इतना दे दे, वक्त फकत इतना दे दे, के इश्क फजा में जाए घुल के, इश्क फजा में जाए घुल, ना वो भूले ना हम भूले, ना वो भूले ना हम भूले, एहसास सांस में जाए ढल, एहसास सांस में जाए ढल, ऐ चांद गुजारिश
तुझसे है, चांद गुजारिश तुझसे है, आज जरा तो धीरे ढल, ऐ चांद गुजारिश तुझसे है। ये थी चांद से मेरी छोटी सी गुजारिश, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जो रचनाकार होता है वो घटनाओं को और किस्से कहानियों को अपने जीवन से ही लेता है, अपने आसपास के किस्सों से और अपने जीवन में घट रही घटनाओं से। तो ये जो रचनाएं अक्सर रची जाती हैं, ये दिल के उद्गार होते हैं जो बाहर आते हैं निकल के। भले ही वो हमारे अपने उद्गार ना हो, पर अपने संगी साथियों के संग देखे हुए या अपने परिवार में देखे हुए उद्गार होते हैं जो रचनाओं में शब्दों के माध्यम से उतर जाते हैं। बस वही उद्गार मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको जो रचना मैंने सुनाई है उसका भाव आप सबके हृदय को छू सका होगा। और मैं अपनी अगली रचना जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो रचना जो है ये सावन पर नहीं, सावन की रचना मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगी, अभी सावन की रचना नहीं सुनाती हूँ। कुछ थोड़ा सा मैं अलग हट करके ये रचना ले रही हूँ और ये भी जीवन के घटनाओं से जुड़ी हुई रचना है जो कि हम बचपन से अक्सर अपने सामने देखते आए हैं और घटता रहा है। और चूँकि थोड़ा सा भावुक हृदय की हूँ तो बहुत जल्दी सबके दुखों से जुड़ जाती हूँ। अपनी तारीफ नहीं कर रही, बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि हृदय बड़ा कोमल है और कभी कभी कठोर भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा श्रृंगार से हट करके ये रचना मैंने ली है और इसे मैं तरन्नुम में नहीं गाऊंगी, ये बस यूं ही आपको सुना रही हूँ। और कि ये रचना जो है आधारित है जो हमारा आशियाना होता है, हमारा घर, जिस घर में हम रहा करते हैं, उस आशियाना से जुड़ी हुई ये रचना है। और इस कविता के अंतर्गत मैंने कच्ची मिट्टी की दीवारों का वर्णन किया है और उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो समस्याओं से वो दो चार होते हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर मैंने उतारने का प्रयास किया है। तो देखें मेरी ये रचना जिसका शीर्षक है आशियाना। कच्ची मिट्टी की दीवारों से, कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना ताना बाना, कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना ताना बाना, उन दीवारों पर सजा वो खपरेल का शामियाना। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना ताना बाना, उन दीवारों पर सजा वो खपरेल का शामियाना। खपरेल के शामियाने से आपने ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि ये रचना जो है एक झुग्गी झोपड़ी के ऊपर आधारित रचना है। जो हमारे भाई बंधु होते हैं जो कि बहुत ही समस्याओं से और गरीबी से गुजर रहे होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई ये रचना है। तो देखिए, कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना ताना बाना, उन दीवारों पर सजा वो खपरेल का शामियाना। उस शामियाने तले बसा, उस शामियाने तले बसा एक गरीब का आशियाना। सुनो ज़रा गौर से देखना, सुनो ज़रा गौर से देखना, ना ना ना, दिमाग से नहीं दिल से देखना, दिमाग से नहीं दिल से देखना, तभी सुन सकोगे उसका अनकहा फसाना। बहुत ख़ास है खपरेल के शामियाने तले बना एक गरीब का आशियाना। दिन के उजाले से रोशन है दिन तो, दिन के उजाले से रोशन है दिन तो, उजाले में ढिबरी के रातों का कटना, उजाले में ढिबरी के रातों का कटना। हमने
ये देखा है अक्सर कि जो ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, इनके जीवन दिन में तो बड़े ही सुकून से कट जाया करते हैं क्योंकि इन्हें पर्याप्त रोशनी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब रात आती है, अंधेरा आता है, तो एक छोटे से बल्ब की रोशनी तक नहीं मिलती। दिया जलाया करते हैं, ढिबरी जला करती है इनके घरों में। वही भाव यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है। दिन के उजाले से रोशन है दिन तो, दिन के उजाले से रोशन है दिन तो, उजाले में ढिबरी के रातों का कटना। वो छोटे से कमरे में कईयों का रहना, वो छोटे से कमरे में कईयों का रहना, मुस्कुराते हुए जिंदगी को बिताना। या यूं कहो कि है एक छोटी सी कोशिश, या यूं कहो कि है एक छोटी सी कोशिश, मुस्कुराहट के घूंघट में है दर्द छुपाना। मुस्कुराहट के घूंघट में है दर्द छुपाना। दशा जिंदगी में हो चाहे कैसी, दशा जिंदगी में हो चाहे कैसी, हंसते हुए जिंदगी को बिताना बहुत खास है खपरेल के शामियाने तले बना। एक गरीब का आशियाना। वो बारिश की रातें, वो छत का टपकना, वो बारिश की रातें, वो छत का टपकना, वो आंखों में उनकी नमी का झलकना। टूटी हुई छतें और उनसे टपकता हुआ बारिश का पानी। कितनी मुश्किल होती है ये ज़िंदगी जब हम बैठने के लिए पल भर की भी जगह, सुकून की जगह नहीं पाते हैं। वही भाव यहाँ इस पंक्ति में है। वो बारिश की रातों में छत का टपकना, वो आंखों में उनकी नमी का झलकना। छोटे से घर में सुकून हो जहाँ पर, छोटे से घर में सुकून हो जहाँ पर, कलेजे के टुकड़ों को वो चैन देना। सूखी धरा पर उनको सुलाकर, सूखी धरा पर उनको सुलाकर, गीली सी माटी पे भर रात जगना। नन्ही सी आंखें सोए सुकून से, नन्ही सी आंखें सोए सुकून से, वो अंधियारी रातों को पंखे डुलाना। उन्नीदी सी आंखों और अलसाए तन से, उन्नीदी सी आंखों और अलसाए तन से, सोई सुबह को वो फिर से जगाना। बहुत खास है वो खपरेल के शामियाने तने बना। एक गरीब का आशियाना। अब देखिए कि इन पंक्तियों में जो सर्दी होती है, जिसकी ठिठुरन हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस ठिठुरन को ये कैसे सहते हैं, कैसे उसके संग अपना जीवन बिताते हैं। हाड़ कपाती वो जालिम सी सर्दी, हाड़ कपाती वो जालिम सी सर्दी, वो उधड़े से कंबल में रातें गुजरना। फटे एक स्वेटर में दिन दो चार कटना, फटे एक स्वेटर में दिन दो चार कटना। ठंडे पड़े दोनों हाथों को जोड़े, नरमी भरे कपते शब्दों में कहना। ठंडे पड़े दोनों हाथों को जोड़े, नरमी भरे कपते शब्दों में कहना। माता जी दो चार कपड़े तो देना, माता जी दो चार कपड़े तो देना, कि हमको है तन अपने बच्चों का ढकना। ये मैंने उस जगह का वर्णन यहाँ पे किया है कि ये जिन घरों में काम करते हैं वहाँ अक्सर अपने मालिक से बोल करके या उनसे कह करके कि कुछ छोटे कपड़े हो या बच्चों के लायक वस्त्र हो तो हमें दें। ऐसी इनकी कि बेझिझक ये अपनी मन की भावनाओं को रखते हैं। झिझक करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे, वही रूप है यहाँ पर। माता जी दो चार कपड़े तो देना, कि हमको है तन अपने बच्चों का ढकना। लेकर पुराने वो कपड़ों का झोला, लेकर पुराने वो कपड़ों का झोला, होठों पे मुस्कान मीठी सी रखना। आओ यहाँ पर ओ बिटवा हमारे, आओ यहाँ पर ओ बिटवा हमारे, जरा सुन तो लेना, जरा सुन तो लेना। हमको है तुमको बहुत कुछ दिखाना, हमको है तुमको बहुत कुछ दिखाना। लाए हो क्या तुम ओ अम्मा ओ बाबा, लाए हो क्या तुम अम्मा ओ बाबा, बना के वो घेरा वहीं बैठ जाना। देखो हैं कपड़े तुम्हारी ही खातिर, देखो हैं कपड़े तुम्हारी ही खातिर, जरा ये पहन कर तो हमको दिखाना।
ओ बिटवा ज़रा तुम ये कोटवा तो पहनो, ओ बिटवा ज़रा तुम ये कोटवा तो पहनो, देखो देखें तो लगता है कैसा सुहाना। आँखों में बाबा के राहत झलकना, आँखों में बाबा के राहत झलकना, वो अम्मा का मुस्काते मुखड़ों को तकना। बहुत ख़ास है अप्रैल के शामियाने तले बना एक गरीब का आशियाना। ये थी उन लोगों की दास्तान जो अपने जीवन को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जी लेते हैं और कभी किसी से शिकायत तक नहीं करते, उफ तक नहीं करते। और हम बड़े बड़े महलों में रहने वाले अक्सर शिकायतें किया करते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये रचना भी आपको पसंद आई होगी, इसका भाव आपके हृदय तक पहुँचा होगा। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और विपिन जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सत्येंद्र जी, के दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मन से आप लोग मेरी रचनाओं को सुन रहे हैं और अपना पूरा सहयोग मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैं अब जो है आपके सामने अपनी एक और रचना लेकर आ रही हूँ जो कि तरन्नुम में है। और तरन्नुम में गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर रचनाएं मैं अपनी तरन्नुम में ही गाऊँ। बहुत अच्छी लगती हैं तरन्नुम में रची हुई रचनाएं। ये अगली कविता जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है नैनों से होगी बरसात। एक बार फिर मैं आप सबके बीच में श्रृंगार रस लेकर के आ रही हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं थोड़ा सा श्रृंगार प्रधान रचनाएं ज़्यादा लिखती हूँ। वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार अधिक मिलता है मेरी रचनाओं में, और थोड़ी सी महिला प्रधान रचनाएं भी रहती हैं। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष मेरी ये रचना, नैनों से होगी बरसात। नैनों से होगी बरसात सनम, नैनों से होगी बरसात सनम, जब कल हम तुमको देखेंगे, नैनों से होगी बरसात सनम, कल जब हम तुमको देखेंगे, भीगेगा मन भीगेंगे हम, भीगेगा मन भीगेंगे हम, इश्क के रिमझिम बारिश में, नैनों से होगी बरसात सनम। बाहों का तेरी झूला होगा, बाहों का तेरी झूला होगा, सावन की रुत मस्तानी में, बाहों का तेरी झूला होगा, सावन की रुत मस्तानी में, केशों का गजरा महकेगा, केशों का गजरा महकेगा, तेरी सांसों दीवानी से, नैनों से होगी बरसात सनम, होगी दिल की नैनों से नैना बोलेंगे, नैनों से नैना बोलेंगे, नैनों से नैना बोलेंगे, होगी दिल की हर बात सनम, मौसम भी लेगा अंगड़ाई, मौसम भी लेगा अंगड़ाई, होगी रिमझिम बरसात सनम,
नैनों से होगी बरसात सनम, मौसम भी लेगा अंगड़ाए, होगी दिल की हर बात सनम, भीगी भीगी सी रुत में हम, भीगी भीगी सी रुत में हम, तुमको दिल अपना दे देंगे, नैनों से होगी बरसात सनम। नैनों से होगी बरसात, ये रचना भी अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से मिलने की घड़ी को बयान कर रही थी कि कल जब तुम आओगे, तब जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मेरे आंसू शायद रुक ना पाएं, मेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और बस तुम्हारा साथ पाकर मैं तुम में ही कहीं खो जाऊंगी। तो ये हाँ, अब मैं आपको जो है, चूँकि सावन का महीना चल रहा है और सावन की बात मैं ना करूं, ये थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो अपनी एक रचना जो कि सावन पर लिखी है मैंने, वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस रचना का शीर्षक है सावन महीना आया। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे बातन के बिरवे हैं नीक लागे। कोकिले हैं कूक रही अमवा की डारन पे, खिले खिले फूलन की महक है नीक लागे। मन मतवारा मोरा पावन हिंडोरा झूले, उड़ उड़ अचरा भी डोले डोले संग डोले। काली मत भारी लट मुख चूमे होले होले, चूड़ी मन भावनी भी बोले बोले कुछ बोले। काली मत भारी लट मुख चूमे होले होले, चूड़ी मन भावनी भी बोले बोले कुछ बोले। चूड़ियों की खन खन बैन मीठे बोल रहे, पायलों की छन छन मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। झीनी झीनी बरखा है तन को भिगोए रही, मेह प्रिय झूमे संग धरते भी झूम रही। मेह प्रिय अर्थात मोर। झीनी झीनी बरखा है तन को भिगोए रही, मेह प्रिय झूमे संग धरते भी झूम रही। पपी है कि पीहू पीहू चाहूदी से गूंज रही, तालन तलैया में कुमुदनी खिल रही। दादुर पुकार रहे बैठ के पुरैन पात, भंवरे सुनाए रहे कलियों से जी की बात। सुनी कलियों ने सुनी भंवरे के जी की बात, ऐसे सकुचाई जैसे सुकुमारी हो ल जात। इत उत डोल डोल अठ खेली करे कली, देख के सुहानो दृश्य मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। भीनी भीनी महक से धरती यूं महके है, नवल किशोरी कोई प्रेम पियू बहके है। भीनी भीनी महक से धरती यूं महके है, जैसे हाथ गोरिन के मेहंदी से महके हैं। करके श्रृंगार धरा आज ऐसे चहके है, नवल किशोरी कोई प्रेम पियू बहके है। मेघराज खेल रहे फाग है धरा के संग, भीजा देखो कैसे आज धरा का अंग। मेघराज खेल रहे फाग है धरा के संग, भीजा देखो कैसे आज है धरा का अंग। मेघ रूप सांवरे का धरा रंगी राधा रंग,
देख के सावन फाग तन में जगी उमंग, मेघ रूप सांवरे का धरा रगी राधा रंग। देख के सावन फाग तन में जगी उमंग, आहा ये सुहानी बेला मन झूमे अलबेला। आहा ये सुहानी बेला मन झूमे अलबेला। पावनी ये बेला देखो मनवा को नीक लागे। पावनी ये बेला देखो मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे है नीक लागे। ये थी मेरी सावन को समर्पित रचना और आशा करती हूँ कि आप सबको ये रचना पसंद आई होगी। और मुझे लग रहा है कि अब समय जो है वो समाप्ति पर आ रहा है, तो मैं और रचनाएं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, मुझे कुछ क्षमा कीजिएगा, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आप सबके कमेंट्स मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। तो मैं आगे कुछ रचना सुनाऊं या इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि समय अब हो ही गया है, 1 ही मिनट बचा है बस ख़त्म होने, 9 बज गए। तो आप बताएं। और समय तो हो चुका है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे किसी का संदेश नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त कर देती हूँ और फिर कभी यदि अवसर मिला तो ज़रूर सुनाऊँगी आगे अपनी रचनाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं एक बार पुनः आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का और शब्दाक्षर संस्था का, कि इस संस्था के माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके समक्ष मैंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो अभी मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और फिर कभी यदि अवसर मिला तो ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।